हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी यहाँ ठीक हैं। और देखो मौसम कैसा हो गया, ये देखो बादल ही बादल हो रहे हैं, धूप नहीं आ रही है आज बिल्कुल, ऐसी मौसम है। और अभी अंशिका चली गई है स्कूल। मैं बैठती हूँ पहले, तो ये है सीढ़ी, थोड़ी देर इसमें बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। तो अंशिका चली गई है स्कूल क्योंकि उसका 8:30 बजे का स्कूल है, तो 8:15 या 8:10 पे निकल जाती है वो। और ये भी चले गए हैं ऑफिस अपने नाश्ता पानी करके। और अभी मैंने नाश्ता ही बनाया, घर के कोई काम नहीं किया है अभी। तो बस मैं सोचा चलो आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 8:30 बजे का, 9:45 का। हाँ, 9 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि 8:30 बजे तो मैं अंदर आई थी। हाँ, तो 9 बजे का टाइम है। और अभी नाश्ता मैंने बना दिया है, बस अभी करना है। तो आंटी आ रही है नीचे, बात कर रही है मम्मी से, उसके बाद खाते हैं नाश्ता। और कभी कभी ऐसा लग रहा है धूप भी आ रही है, देखो पूरा मौसम, ये देखो बादल भी हो रहे हैं, धूप भी आ रही है। और कल भी इतनी आंधी तूफान चली शाम के टाइम, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी धूल आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। पर ठंडा ठंडा हो गया था मौसम, अच्छा हो गया है अब। वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की थी। अब गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है गर्मी, और दिन में इतनी तेज़ लगती है धूप, तो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन कल बहुत अच्छा मौसम हो गया था शाम को, तो आज भी थोड़ा ठीक ही है। अब देखते हैं दिन भर कैसा रहेगा। और चलिए, मेरा व्लॉग स्टार्ट हो ही गया है, तो अब करते हैं नाश्ता पानी और मिलते हैं थोड़ी देर में ही आपसे। और अब अंशिका जब आएगी तो आज पापा ही लेके आएंगे अंशिका को, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है घर में। तो चलिए चलते हैं नीचे, पहले करते हैं नाश्ता। चलिए। और इन्होंने देखो अपनी ये जुतियाँ ना धूप लगाने के लिए, गिल्ली हो गई थी ये बारिश में, तो ये धोई थी इन्होंने ये, और ऐसे रख दी है अभी। चलो आज धूप लग जाएगी, सूख जाएगी, थोड़ी बहुत तो धूप आ ही रही है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। ऊपर का तो मैंने सारा काम कर लिया है, कमरे का झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और अभी छत रह रही है, छत झाड़ी नहीं है, ये देखो पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं, तो ये झाड़ेंगे, साफ करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। तो नीचे मैं आ चुकी हूँ, और ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही है। और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो चाय मेरी बन चुकी है, पापा को दे देती हूँ। पापा ने नाश्ता खाने के लिए मना कर दिया है कि नाश्ता नहीं खाऊंगा, तो मैंने बोला कोई नहीं, चाय बना देती हूँ पापा के लिए। तो यहाँ लगा लिया मैंने अपने लिए प्लेट। ये है आलू की सब्ज़ी, मैंने अंशिका के लिए बनाई थी सुबह नाश्ते में, क्योंकि आलू की सब्ज़ी ना अंशिका पराठे के साथ खा लेती है टिफ़िन में। तो यहाँ मैंने भी ले ली है। ये देख लीजिए मेरी चाय भी है, और अभी खाती हूँ खाना। तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, मम्मी की भी लगा दी है, लेकिन मम्मी अभी आ रही हैं। तो चलिए लेके चलते हैं अपनी डाइनिंग टेबल तक ये प्लेट। और पापा तो खाएंगे ही नहीं खाना, फिर मुझे उसके बाद बहुत सारे काम भी करने हैं। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर करेंगे आराम से सारे काम घर के। तो नाश्ता पानी गाइस हो गया था मेरा, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। ये देख लीजिए मम्मी कर रही है पूरे कबर्ड की सफाई, क्योंकि ना मतलब 1-2 कॉकरोच दिखे थे मम्मी को छोटे छोटे, तो मम्मी सोच रही है फटाफट से कर देती हूँ। तो आज तो पूरे किचन के कबर्ड की सफाई हो गई है। बहुत टाइम लग गया था मुझे इन चीज़ों में, और मम्मी भी लगी हुई थी साथ में। और यहाँ पापा ने देखो गेहूँ फैला रखा है, कल धोया था लेकिन सूखा नहीं है, क्योंकि आजकल ना मौसम ऐसी हो रहा है, कभी बारिश जैसा, कभी धूप, कभी आंधी तूफान। तो इस तरह से ना मतलब हो रहा है मौसम। और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है अच्छे से। और अब यहाँ बाहर की झाड़ू लगानी है, क्योंकि ना बाहर की रोड में भी जैसे आंधी तूफान से जो पत्ते गिरते हैं ना, धूल बहुत आती है घर के आगे हमारे, क्योंकि आगे बन रहे हैं मकान 2-3, तो अभी बन ही रहे हैं, तो उसकी भी धूल बहुत हो जाती है सीमेंट वगैरह की। तो मुझे डेली सुबह शाम झाड़ू लगानी पड़ती है। और मम्मी भी यहाँ देख रही थी। और धूप इतनी तेज़ हो रही है अभी, मतलब तेज़ तो नहीं, हाँ कभी कभी तेज़ हो रही है, और कभी कभी ना बिल्कुल बादल जैसा हो जा रहा है मौसम। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, समझ में ही नहीं आता मौसम को तो। लेकिन अब मुझे लगाना है इसके बाद पोछा, तो मेरे काम हो जाएंगे। अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि ना कल भी मैंने कपड़े नहीं धो पाई थी, क्योंकि कल गए थे हम मार्केट,
तो वहाँ मार्केट में टाइम लग गया, तो फिर मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। नहाए धोए के सारे मैंने बाल्टी में ही भिगो के ऐसे रख दिए थे, तो आज के भी हैं हो जाएंगे और कल के भी, तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा हो जाए तो उसके बाद मैं कपड़े धो दूँगी, तो फटाफट लगा देती हूँ। और यहाँ देख लीजिए मेरे कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा भी अच्छे से हो गया है, घर की सफाई भी हो गई है, और सबसे मेन है कबर्ड की भी सफाई करी है। तो मतलब अच्छा होता है कि हर कोना कोना साफ़ कर लो ना, तो अच्छा रहता है दिन भर में, क्योंकि घर में ही रहना है तो कुछ ना कुछ तो सफाई लेके बैठनी पड़ती है कोने कोने की। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और ये पूरा तार भर जाएगा, इतने सारे कपड़े हो गए थे। अंशिका के भी हो जाते हैं क्योंकि गंदे कर देती है, छोटी है और अभी तो स्कूल गई हुई है, आराम से काम हो रहा है। तो बस एक के बाद एक कपड़े मैं डाल रही हूँ और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना, तो खाने का भी तैयारी करनी है मुझे। तो मैं आ चुकी थी नीचे किचन में, क्योंकि यही काम होता है, कभी किचन का, कभी छत में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना। तो मैं किचन में बना रही हूँ आज कड़ी दिन के खाने में। तो यहाँ पर मैंने ना बेसन मतलब ले लिया था, उसके बाद मैंने मट्ठा डाला है, थोड़ी सी दही रखी थी वो भी ऐड कर दी है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ घोल, इसमें नमक मिर्च मसाला ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अच्छे से थोड़ी देर 2 मिनट के लिए रख दूँगी इसको, ताकि ना मतलब घोल अच्छे से रेडी हो जाए कड़ी बनने के लिए। तो बस यही है। और कड़ी ना खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे तो फेवरेट है। और कल भी मैं मार्केट गई थी तो वहाँ मैंने कड़ी चावल भी खाए थे, स्टफ़ नान खाए थे मैंने। तो मतलब कड़ी तो मैं खाती हूँ, मेरी फेवरेट है। तो बस इसका घोल बना देती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं काटूँगी टमाटर वगैरह, वो टमाटर तो नहीं डालूँगी, हाँ प्याज वगैरह डालूँगी, साबुत मिर्च डालूँगी और उसके बाद जो कड़ी पत्ता होता है वो। तो घोल बन के यहाँ रेडी हो चुका है, ये देख लीजिए अच्छे से। थोड़ी देर इसे छोड़ देते हैं और यहाँ मैंने प्याज काट दिए हैं, साबुत मिर्च है और ये है कड़ी पत्ता। मम्मी ने सुखा के रख लिया है कड़ी पत्ता, क्योंकि इन्होंने ना पता है कि अगर हमारे आगे घर के आगे जो पेड़ हो रहा था ना कड़ी पत्ते का, तो वो इन्होंने पूरा काट दिया है। मतलब जड़ से तो नहीं काटा लेकिन काफ़ी हद तक निकाल दिया उसके टहने, तो मतलब वो अब सुखाने के लिए रख दिया है। तो ये यहाँ डाल दिया मैंने साबुत मिर्च, मेथी और कड़ी पत्ता। तो इसको थोड़ा सा मैं मतलब भून लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ प्याज भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कड़ी में ना प्याज डालो तो मज़ा ही आ जाता है। और थोड़ी सी लहसुन की कली थी, वो भी मैंने ना 4 पीस करके डाल दिया है, एक लहसुन को 4 पीस करके। तो यहाँ देख लीजिए मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये घोल बना के तैयार करा हुआ था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब देखो कड़ी का कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, बहुत अच्छा। और मट्ठे की कड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, दही की इतनी खास नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने घोल ले लिया है पकौड़ी बनाने के लिए। तो अब मैंने पैन रख दिया है और तेल होने रख दिया है गरम। तो जैसे ही तेल गरम होगा तो मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। दूसरी साइड मेरी कड़ी बन रही है। तो यहाँ मैं देख रही थी ट्राई करके कि हाँ मतलब तेल गरम हो गया है या नहीं, लेकिन तेल गरम अच्छे से हो गया था। तो यहाँ मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और पकौड़ी ना बहुत सॉफ्ट बनती है मेरी, बिल्कुल हार्ड नहीं बनती है। और थोड़ी देर ना मतलब जैसे पकौड़ी का जो घोल होता है ना, तो उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट उसे छोड़ देना चाहिए, तब बहुत अच्छी बनती है। तो ये देख लीजिए पकौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और थोड़ी सी बना रही हूँ अंशिका के खाने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल से आएगी तो उसको भी दे दूँगी। अच्छी लगती है उसको बेसन की, मतलब जैसे कड़ी की पकौड़ियाँ बनाओ तो खाने में। तो अंशिका को लेने गए हैं पापा। और ये देख लीजिए यहाँ पर ना गेहूँ धोया था, जो कल संडे को धो दिया था पापा ने, लेकिन ना धूप ही नहीं आ रही है तो कैसे सूखेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कल हल्की हल्की जैसी धूप आती है ना, तो हमने इसको बाहर पलंग को कर देते हैं, लेकिन आज तो धूप नहीं है तो हमने पलंग अंदर ही रख दिया है। और यहाँ देख लीजिए अंशिका आ चुकी है, पापा लेके आ गए हैं उसको। तो आप देखना कितना मतलब कुछ थोड़ा कुछ लेके आती है वो खाने की चीज़ें। तो मुझे लग रहा है ये आइसक्रीम वगैरह लेके आई है और खुश हो रही है, क्योंकि कुछ मिलता है ना उसको खाने के लिए बाहर से, तो खुश हो जाती है। और अभी मुझे बता रही है कि मैं ये वाली आइसक्रीम लेके आई हूँ, आप भी खा लेना। मैंने अच्छा ठीक है, चलो 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 मम्मी से गले मिलो पहले, मम्मी से गले मिलो। हाँ रख दो पहले, चलो बोल मैं स्कूल से आ गई हूँ मम्मी। बोल भी बटर स्कॉच लाई, क्या लाई है, आइसक्रीम लाई है। बैग उतारो, कपड़े बदलो पहले। हैं बोतल है ना, दिखाओ आइसक्रीम कौन से वाली है। बटर स्कॉच और चोकोबार है ये, रुक तो जा फिर देखने दे पहले, छीलते नहीं है। 20 वाली है, 20 वाली है। हाँ ये वो है ना, कैसी लग रही है। यम्मी यम्मी। खा लेगी हो।
तो यहाँ मम्मी निकाल रही है अंशिका के लिए खाना। तो चावल बन चुके थे, कड़ी भी बन गई है और रोटी भी मैंने बना दी थी। तो यहाँ पर अंशिका खा रही है कड़ी चावल। आ जाइए आप भी खा लीजिए। ये देख लीजिए अंशिका के लिए लेके जा रही है मम्मी। और वो बैठ गई है पापा के पास बेड में, बोल रही है यहीं लेके आओ मेरा खाना। तो पापा भी, अभी पापा को भी देती हूँ। सबसे पहले मैंने अंशिका को इसलिए दे दिया है कि ठंडा हो जाएगा पंखे के नीचे, क्योंकि गरम गरम है वो खा नहीं पाएगी, इसलिए उसका पहले निकाल दिया था मैंने। और यहाँ मैंने पापा के लिए भी निकाल दिया है। पापा चावल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो पापा के लिए रोटी है। और मैंने अचार के लिए बोला, पापा ने बोला नहीं अचार नहीं खाऊंगा। टीवी देखते देखते खा रही है। तो उसके बाद मम्मी अपने लिए निकाल रही है। तो यहाँ मम्मी ने ले लिए है चावल और कड़ी भी ले ली है मम्मी ने। और कड़ी ना हमारे यहाँ मतलब सब शौक से खा लेते हैं, पसंद करते हैं। और थोड़ी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी भी नहीं खाते हैं। पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो इसलिए ये नॉर्मल है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। तो पापा तो खा रहे हैं। और यहाँ मम्मी को मैंने दे दी है रोटी। तो मम्मी की भी थाली लग चुकी है। और मम्मी ने बोला मुझे ना अचार खाना है, वो भी मूली वाला। तो यहाँ मम्मी ने थोड़ी सी मूली का अचार ले लिया। और अचार के नाम से ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल खट्टा खट्टा मन हो जाता है और अच्छा लगता है मूली का अचार भी। तो मम्मी ने ले लिया है। और यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा ली है। मैं तो बस कड़ी चावल खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। तो चलिए जी मैं खाती हूँ खाना और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और यहाँ टीवी चल रहा है और टीवी चलते चलते ही मतलब टीवी देखते देखते ही अंशिका भी खाती है, मैं भी और मम्मी भी। थोड़ा अच्छा लगता है दिन में टीवी भी देखते देखते खाना खाओ। तो और पापा भी देख रहे हैं अपने कमरे में टीवी। और पापा तो ज़्यादातर न्यूज़ देखते हैं या फिर मतलब जैसे कोई और नाटक आते हैं ना, नाटक तो नहीं देखते हैं, हाँ न्यूज़ वगैरह देखते हैं ज़्यादातर। दिन में शाम को 24 घंटे न्यूज़ ही लगी रहती है। और चलिए जी हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने अंशिका को इतना सुलाने की कोशिश करी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोई है, मना कर रही है मैं नहीं सोऊंगी, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको होमवर्क करा देते हैं। तो यहाँ मैंने बैठा दिया है इसको होमवर्क करने के लिए 1 कॉपी में, और अभी 2 कॉपी का काम और रह रहा है, तो धीरे धीरे करा दूंगी उसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी ये भी मेरे साथ ऊपर कमरे में आ गई है। मैंने बोला नीचे सो जा जाके, होमवर्क तो हो ही गया इसका, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है, लगी है कुछ ना कुछ खेलने में। और अपना ना इसने ये देख लीजिए टेंट हाउस भी ऊपर वाले कमरे में रख दिया है, यहीं पर बेड के ऊपर, और लगी रहती है ये खेलने के लिए। देखो टेडी बियर भी ले लिया है, कुछ ना कुछ करती रहेगी। और जब मैं नीचे जाऊंगी ना एडिटिंग करने के बाद, उसके बाद ही ये नीचे जाएगी। तो चलिए खेलने देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मैं अभी उठ के आई हूँ, 4:30 बज चुके हैं टाइम। और अंशिका को होमवर्क करा दिया है, क्योंकि मैं तो बोल रही थी सो जा, लेकिन वो सोई नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, नींद नहीं आती है तो होमवर्क करवा देती हूँ। तो उसको होमवर्क वगैरह कंप्लीट करा दिया। 4:30 बज गए, अब जाके होमवर्क कंप्लीट कराया उसने। और अब मैं आई हूँ ऊपर एडिटिंग करने के लिए। और चलिए यही करते हैं वीडियो का एंड भी। वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।